पूरी दुनिया में एक बार फिर कहर बरपा रहा है कोरोना और उसका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। दुनिया भर के कई देशों में इस नए वेरिएंट के चलते हालात बेहद खराब हैं। खास बात यह है कि इस लिस्ट में कई ताकतवर देश भी हैं जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार हमसे ज्यादा है, जहां की वैक्सीनेशन शायद हमसे बेहतर स्थिति में है। आज हम आपको बताएंगे कोरोना के इस बढ़ते संकट की 360 डिग्री रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस तस्वीर को देखिए। वर्ल्ड मैप पर यह दुनिया के उन चुनिंदा देशों की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां कोरोना ने कोहराम मचा रखा है, जहां कोरोना डर दहशत का दूसरा नाम बन गया है और मेडिकल इमरजेंसी के हालात बन गए। अमेरिका, जी हां, सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका जो है वो इस वक्त कोरोना के कहर से दो चार हो रहा है। ब्रिटेन में एक तरह से कोरोना का आउटबर्स्ट हो गया है। जी हां, ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद ब्रिटेन में इस वक्त कोरोना का आउटबर्स्ट है। रूस, स्पेन, फ्रांस, नॉर्वे, इटली, जर्मनी, पोलैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश भी इस वक्त कोरोना के कहर से दो चार हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ जो इन्फेक्शंस हैं वो ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट सामने आ रहा है उसकी वजह से, खासतौर से ब्रिटेन की बात करें, दक्षिण अफ्रीका की बात करें हम, तो वहां पर ये डोमिनेंट वेरिएंट के तौर पर सामने आ रहा है, जिसका खतरा हिंदुस्तान में भी बना हुआ है। अब तक कोरोना के कारण 53 लाख से ज्यादा लोगों की दुनिया भर में मौत हो चुकी है। अकेले अमेरिका में ही करीब 8.25 संक्रमितों की मौत हुई है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया के कई देशों में तेजी से फैल रहा है। हमने आपको जानकारी दी। 25,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट की हो चुकी है। उनमें से करीब 12,000 केस अकेले ब्रिटेन में हैं। डेनमार्क में भी 9,000 ओमिक्रॉन के केस आ चुके हैं। नॉर्वे में करीब 1,800 केस आ चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका में 1,134 केस हैं और कनाडा में 486 केसेस की पुष्टि हो चुकी है। यूरोपीय देशों में सबसे बुरा हाल ब्रिटेन का ही है। कोरोना वायरस का संक्रमण वहां रोज नए रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच रहा है। बीते 24 घंटे के भीतर ब्रिटेन में कोरोना के 88,376 मामले आए हैं। यहां एक दिन में ब्रिटेन के अब तक के मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। इससे पहले 78,000 मरीज 16 दिसंबर को और 68,000 मरीज जनवरी में सामने आए थे। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो 146 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है और 88,376 केसेस जो हैं वो ब्रिटेन में आए हैं। ब्रिटेन में इस वक्त मेडिकल इमरजेंसी के हालात है और यही वजह है कि सरकार वैक्सीन के बूस्टर डोज पर तेजी से काम कर रही है ताकि हालात को बिगड़ने से बचाया जा सके। This is truly now, it's a national mission. It's a race between the virus and the vaccine. And that's why I was particularly pleased to see that yesterday we had our best booster day ever so far. 740,000 booster doses throughout the UK, hitting a new total of 25 million. और ब्रिटेन में कोरोना के केस में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। यही कारण है कि एक्टिव केस 12,92,000 के पार चले गए हैं, जबकि कल केस की संख्या 1,10,00,000 के पार पहुंच चुकी है। ब्रिटेन ही नहीं, अमेरिका भी कोरोना के कहर से बुरी तरह जूझ रहा है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 1,44,871 केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 997 मरीजों की मौत हुई है। अमेरिका में ओमिक्रॉन के केस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। कुल केस अब 421 तक पहुंच गए हैं। अमेरिका में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने लोगों को चेताते हुए आशंका जताई कि वैक्सीन न लगवाने वाले लोगों को इस सर्दी में गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है और मौत भी हो सकती है। Due to the steps we've taken, Omicron has not yet spread as fast as it would have otherwise done, and that's happening in Europe. But it's here now, and it's spreading, and it's going to increase. For unvaccinated, we are looking at a winter of severe illness and death for unvaccinated. और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान अपने आप में बेहद अहम है। अमेरिका के 38 राज्यों में कोरोना की मौजूदगी है। इनमें से कई राज्यों में ओमिक्रॉन की भी पुष्टि हो चुकी है। अकेले न्यूयॉर्क में ही बीते 3 दिन में कोरोना के दोगुने केसेस सामने आ चुके हैं। और सबसे चिंता की बात यह है कि अमेरिका की कुल जनसंख्या का केवल 59% आबादी ही फुल्ली वैक्सीनेटेड है। वहां एंटी वैक्सीन कैंपेन चल रहे हैं। लोगों में वैक्सीन हेजिटेंसी काफी ज्यादा है, यानी कि वैक्सीन की 2 डोज लेने वाले केवल 59% लोग अमेरिका में मौजूद हैं। कोरोना के कहर और उसके संक्रमण का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक हफ्ते के भीतर ब्रिटेन में कोरोना के केस में 54% का इजाफा हो चुका है। 10 दिसंबर को कोरोना के 57,000 केस आए थे, जो कल बढ़कर 88,000 के पार पहुंच गए। स्पेन के हाल तो और भी खराब है। एक हफ्ते के भीतर मरीजों की संख्या 70% बढ़ी है। यहाँ आज 28,900 केस आ चुके हैं, जो एक हफ्ते पहले 17,000 थे। इटली में भी मरीजों की संख्या 27% एक हफ्ते में बढ़ गई है। 10 दिसंबर को 20,000 के करीब मामले आए थे, जबकि 16 दिसंबर को 26,000 के करीब मामले सामने आए थे। डेनमार्क मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। 10 दिसंबर को करीब 6,600 मामले थे। 16 दिसंबर को बढ़कर 10,000 को क्रॉस कर गए हैं। इस लिहाज से मरीजों की संख्या में 52% की बढ़ोतरी हुई है। दक्षिण अफ्रीका में मरीजों की संख्या में भी एक हफ्ते के भीतर 30% का उछाल देखने को मिल रहा है।
दुनिया भर में डर दहशत का दूसरा नाम बन चुका है कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। भारत को भी इसका डर सता रहा है क्योंकि 11 राज्यों में कोरोना के 98 केसेस की पुष्टि हो चुकी है, यानी आधे हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 32, राजस्थान में 17, दिल्ली में 20 केस की पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली में 10 केस की पुष्टि आज ही हुई है। कर्नाटक में 8, तेलंगाना में 7, केरल और गुजरात में 5-5, जबकि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ में भी एक केस आ चुका है। भारत में कोरोना के अब तक 98 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो आज ही के दिन में 10 नए मरीज ओमिक्रॉन के आए हैं, क्योंकि उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कोविड पॉजिटिव पहले आ जाते हैं, फिर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट है। तो 10 नए मरीज जो हैं आज मिले हैं। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल से ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन पेशेंट्स की संख्या अब बढ़कर के 20 हो गई है, लेकिन डॉक्टरों की संख्या कम हो गई है। नीट काउंसलिंग हो नहीं पा रही है, लिहाजा अगर रेजिडेंट डॉक्टरों की बात करें तो 1/3 डॉक्टरों की पूरे देश में कमी है, जिसकी वजह से हड़ताल चल रही है। हम इस वक्त एलएनजेपी के बाहर मौजूद है, जो एकमात्र ओमिक्रॉन डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, और यहाँ भी डॉक्टर्स हड़ताल पर है। नीट परीक्षाओं को लेकर क्या चुनौती है? लगता है कि सरकार पहल करेगी, क्योंकि पहले मनसुख मांडवीय हॉस्पिटल पहुंचे थे, आरएमएल पहुंच कर उन्होंने कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अभी हमारी गवर्नमेंट से सिर्फ इतना ही है। गवर्नमेंट बार बार हमें वर्बल एश्योरेंस दे रही है कि वो जल्दी करेंगे, लेकिन अब तक हमारे पास कोई रिटर्न में नहीं आया, यहाँ तक कि कोई एक्शन भी नहीं लिया गया। हम गवर्नमेंट को बार बार इसीलिए हम फोर्स कर रहे हैं कि आप करें, क्योंकि एट द एंड पेशेंट केयर ही हम चाह रहे हैं। अगर पेशेंट केयर नहीं होगी तो पूरा नेशन सफ़र करेगा। हम वो चीज़ नहीं चाह रहे। हम यहाँ पे सारे डॉक्टर्स इसीलिए हम आते हैं ताकि हम पेशेंट को अच्छे केयर दे सकें। और एलएनजेपी नहीं, देश के तमाम अस्पतालों के ऐसे ही हालात हैं। ऐसे में जब दिल्ली में 20 ओमिक्रॉन के पेशेंट आ चुके हैं, जब देश में संख्या 100 के करीब पहुंच रही है, ऐसी स्थिति में और तीसरी लहर आती है, रेजिडेंट डॉक्टर्स की कमी होती है, तो वाकई क्या सरोकार रह जाएगा? सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में जो देरी हो रही है, सरकार के ऊपर जो सवाल खड़े करे जा रहे हैं, और डॉक्टर्स की जो संख्या की कमी है, कहीं इसकी वजह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी ना आ जाए। जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल अब्बास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। भारत में सतर्कता और सख्ती बढ़ाई गई है ताकि ओमिक्रॉन से बचा जा सके। कोरोना के बढ़ते मामलों और ओमिक्रॉन के केस आने के बाद मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता रद्द कर दी गई है। मिस वर्ल्ड की कई प्रतियोगी कोरोना पॉजिटिव आई हैं। भारतीय प्रतियोगी मानसा भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के बीच होने वाली वनडे सीरीज को भी रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही कनाडा में होने वाले इंटरनेशनल ऑटो शो और इंग्लैंड के प्रीमियर लीग को भी रद्द कर दिया गया है। तो यह छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ओमिक्रॉन का जो खतरा है किस तरह से तेजी से पैर पसार रहा है और आपको कितना सावधान रहने की जरूरत है, ये आंकड़े दिखाने के पीछे हमारा यही मकसद था कि ये खतरा अब बिल्कुल दस्तक दे चुका है और ये बढ़े ना, इसके लिए मास्क का पहनें।